दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाइयों का ये मसला है कि उनको कुरान जब वो आगे का याद करते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं। ये शिकायत बहुत सारे लोगों की है। दोस्तों अजीज साथियों, कल मुझे एक भाई का मैसेज आया व्हाट्सएप पर और उसने कहा कि मौलाना मैं 5-10 पारे याद कर लेता हूँ फिर पीछे का भूल जाता हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? हालांकि मैं मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। तो दोस्तों अजीज साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में गुफ्तगू करूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि आपको कुरान याद करने के बाद कुरान किस तरीके से याद रखना है। दोस्तों, याद करना कमाल नहीं है, याद रखना कमाल है। बहुत सारे हाफिज आपको मिलेंगे, जब आप चलोगे फिरोगे तो बहुत सारे हुफाज मिलेंगे, वो हाफिज तो बन गए लेकिन अभी के वक्त में उनको कुरान याद नहीं है। क्यों याद नहीं है, उसका क्या रीजन है, सारी चीजें इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में बतलाऊंगा। दोस्तों अजीज साथियों, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो हाफिज बनता है उसके बाद वो पढ़ना छोड़ देता है, कुरान याद करना छोड़ देता है। कुछ हाफिज ऐसे भी होते हैं जो दौर करने के बाद उनको ये शिकायत आती है कि उनको पढ़ा नहीं जाता। जब नहीं पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ने के बाद जाहिर सी बात है कुरान सीने से निकल जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद सीने से निकलने में बंधा हुआ जो ऊंट होता है उससे भी ज्यादा तेज है। आप अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है कुरान मजीद आपका भूल जाएगा। तो दोस्तों अजीजों, सबसे बड़ा जो मसला है कि याद करने के बाद याद कैसे रखा जाए, तो दोस्तों दो चीजें, एक तो आप तालिब इल्म होंगे या आप फारिग होंगे। आप अगर तालिब इल्म है और आप याद करने के बाद उसको फिर से याद रखना चाहते हैं तो आप जो तरीका अपना ले वो ये तरीका है कि आप सबक चाहे थोड़ा सुनाए लेकिन आमुख्ता और पीछे का जो दौर है रोजाना पाबंदी के साथ आप सुनाने की तरतीब बनाए। क्योंकि होता यह है कि सबक की तरफ ज्यादा तवज्जो होने की वजह से आमुख्ता और जो सबक पारा होता है उसमें कमजोरी होती है, जिसकी बुनियाद पर फिर आगे का जो है याद करता है बंदा, पीछे का भूल जाता है। क्योंकि सबक पारा और आमुख्ता ही नहीं सुनाता तो कैसे आगे का याद रहेगा। तो दोस्तों आगे का याद करने के लिए जो आपको तरीका अपनाना है वो ये है कि सबक पारा पाबंदी के साथ सुनाना है। सबक चाहे आप आधा सफाई क्यों ना सुनाओ, लेकिन सबक पारा पाबंदी से रोजाना आपको सुनाना है। और दौर जो है वो रोजाना, जैसा कि मदरसों के अंदर होता है दोपहर में दौर सुनाने की तरतीब बनाई जाती है, तो दोपहर के अंदर दौर जरूर सुनाए। और एक तरीका मैं आपको बतलाऊं कि आप अगर मदरसे में पढ़ रहे हो तो भाइयों आप नमाज की पाबंदी करें। नमाज के पाबंदी के साथ साथ आपको यह करना है कि किसी भी नमाज की पहली की जो सुन्नतें होती है, बाद की जो सुन्नतें नवाफिल होती है, उनमें आप कुरान पढ़ा करें। आप यकीन माने, आप अगर इस तरीके को अपना लोगे कि नमाज के अंदर कुरान पढ़ने की तरतीब बनाओ तो दोस्तों अजीजों आप कुरान कभी नहीं भूल पाओगे। ये मेरी गारंटी है, मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आप अगर नमाज के अंदर कुरान पढ़ोगे तो आप कुरान कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि मैंने खुद एक तजुर्बा करके फिर मैं आपको बतला रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी जुबानी बात है, मैंने इस बात का खुद तजुर्बा किया और उसके बाद मैं आपको ये बात बतला रहा हूं। तो ये बात तो हो गई तालिब इल्म की। और अगर एक हाफिज है जो हाफिज बनने के बाद अभी काम कारोबार में किसी जॉब बिजनेस में लगा हुआ है, अब वो कुरान याद करता है भूल जाता है, तो उसके लिए यह है कि वो रोजाना पढ़ने की तरतीब बनाए, रोजाना कुरान खोले, देखे, याद करे। दोस्तों अजीजों, बहुत सारे हाफिज ऐसे होते हैं जो कुरान को खोलते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, तो कुरान कैसे याद होगा। और वो ये बात कैसे गवारा कर लेते हैं हाफिज बनने के बाद वो कुरान को न खोले, कुरान को न पढ़े। दोस्तों मैं आपको बतला दूं, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं इस बात को नापसंद करता हूं मेरा कोई दिन इस तरीके से गुजर जाए कि मैं कुरान को न देखूं। दोस्तों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आपको मालूम है कि उनको कुरान का कैसा शौक था, कैसा शगफ था, कैसी मोहब्बत थी। तो अगर हमको भी ऐसी मोहब्बत आ जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए और हमें भी कुरान आसानी के साथ याद हो जाए। तो भाइयों जो हाफिज बन चुके हैं और बनने के बाद अब जो काम कारोबार के दुनियावी फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक मशवरा यह है कि आप रोजाना पढ़े, नाजरा पढ़े, उसको याद करें, फिर याद करने के बाद किसी एक भाई को सुनाने की तरतीब बनाए। मैंने आपको पहले भी बतलाया था कि हमारा ऑनलाइन निजाम चल रहा है, अगर कोई दौर करना चाहता है, कोई हिफ्ज करना चाहता है तो हमसे कर सकता है, हम उसकी तरतीब बनाएंगे। कोई ऐसा बंदे होते हैं जिनको कोई साथी नहीं मिलता सुनाने के लिए साथ में, अगर आपको साथी नहीं मिल रहा तो हम आपके साथी हैं, आप हमसे राब्ता करें। आपको जो है ना कमेंट के अंदर आप हमसे नंबर ले सकते हैं, हम आपको अपना नंबर देंगे, आप हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह आपका हिफ्ज हम कराएंगे। कोई
शिकायत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बिला झिझक बात कर सकते हैं। तो वो भाई जो हाफिज बन चुके हैं, अब वो कुरान पढ़ते हो भूल जाते हो, तो उनके लिए ये तरीका है कि वो कुरान याद करे, रट कर याद करे, तहज्जुद के वक्त में याद करे, और याद करने के बाद किसी एक साथी को सुनाए। कोई साथी नहीं मिलता तो साथी ढूंढे, तलाश करे, इमाम साहब को पकड़े, उनको थोड़े बहुत पैसा अपने जेब से निकाल के दे, क्योंकि वो फ्री में नहीं सुनेंगे ना, उनका भी टाइम जाएगा, तो उनको भी जो है आप थोड़ा सा दे दे, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और जब आपका कोई साथी होगा तो आपको अपनी गलतियां समझेंगी, वरना तरावी के अंदर ये मसला होता है कि गलती ना समझने की वजह से लुकमे पर लुकमे लग जाते हैं। दोस्तों अभी भी मैं बोल रहा हूं, रमजान आने से पहले रमजान की तैयारी कर लो, वरना शाबान के अंदर फिर परेशान होते रहोगे, रमजान के अंदर फिर रटते रहोगे, प्रॉब्लम आपको खड़ी होंगी। आज मैं बतला रहा हूं, आप आज ही से याद करना शुरू करें। मदरसे में है तो मदरसे के अंदर कोई वक्त जाया ना करे, पाबंदी के साथ सबक सुनाए, सबक पारा सुनाए, दौर सुनाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें मैंने की आपसे, इससे आपको हेल्प और मदद मिली होंगी कुरान मजीद के याद करने में। कोई भी प्रॉब्लम हो आपका तो आपका भाई आपके साथ है, आप हमें कमेंट करें, आप हमसे राब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी परेशानियों का हल तसल्ली बख्श किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।